सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन दो लोगों की जिनके रास्ते अलग अलग हैं और उनका सेवा भाव करने का तरीका अलग अलग है। एक वो लोग हैं जो राजनीति में आकर सेवा करना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो धरातल के ऊपर रहकर समाज के अंदर सेवा करना चाहते हैं लोगों की। दोस्तों इसी के बारे में आज बात करते हैं। तो जैसे अभी किसान आंदोलन चला था, तो दोस्तों किसानों में कुछ नेता उभरे हैं जो राजनीति में जाना चाहते हैं, यानी कि राजनीति में जाकर सेवा करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो धरातल पर रहकर, जो राजनीति में नहीं जाना चाहते लेकिन धरातल पर रहकर सेवा करना चाहते हैं। तो दोस्तों जो ये दो तरह के लोग होते हैं, इसमें एक अंतर होता है। जो राजनीति में लोग जाना चाहते हैं तो उनको ये कहकर रोक दिया जाता है कि देखो भाई ये तो राजनीति में के लिए बैठा हुआ था, ये तो राजनीति के लिए आंदोलन किया था, ये तो चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन किया था, इसको तो राजनीति में जाना ही था। ऐसा कहने वाले जो राजनीतिक लोगों के जो चमचे हैं, जो पहले से विधायक हैं, सांसद हैं, ये उन्हीं के चमचे होते हैं ताकि किसान राजनीति में ना जाए और अपने हक की आवाज़ ना उठाए। इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि अगर किसान का बेटा अगर किसान राजनीति में जाएगा तो उसके पास पैसा भी आएगा और लड़ाई लड़ने की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि लड़ाई लड़ने की जो ताकत होती है वो पैसे से होती है, आर्थिक रूप से होती है। किसान का बेटा आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। इसीलिए इसी चीज़ को रोकने के लिए जो नेताओं के, जो पुराने नेता हैं, उनके जो चमचे होते हैं गांव में, वो 4-5 लोगों के पास बैठकर ये भ्रम डाल देते हैं कि भाई ये बंदा तो राजनीति में आने के लिए ही आंदोलन में बैठा था, ये बंदा तो राजनीति करने के लिए आंदोलन में बैठा हुआ था, इसको तो राजनीति में आना ही था। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसान का बेटा राजनीति नहीं कर सकता? क्या किसान का बेटा राजनीति में नहीं आ सकता? क्या किसान का बेटा सिर्फ वोट देने के लिए बना है, किसी के वोट लेने के लिए नहीं? तो दोस्तों इन सवालों के जवाब आप भी अकेलेपन में बैठकर ज़रूर सोचना कि कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी हक की आवाज़ उठाई जाती है, वहाँ पर आदमी के दिमाग में, इंसान के दिमाग में, आंदोलनकारी के दिमाग में एक ही बात आती है, यहाँ हम 1 साल हो गया, 2 साल हो गया लड़ते हुए, किसानों को तो उम्र भर हो गया लड़ते हुए, लेकिन आज तक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, नहीं मानी। जो ताकतवर लोग हैं, जो राजनीति में ताकतवर लोग हैं, उन्हीं की बात सुनी जाती है। यही ख्याल आ जाता है दिमाग में कि भैया अगर ताकत होगी, पैसा होगा, राजनीति में जाएंगे तो ही हमारी बात सुनी जाएगी। तो यही ख्याल आता है। उसके बाद फिर कोशिश करते हैं कि राजनीति में आकर समाज सेवा की जाए, मगर यहाँ पर वो लोग तैयार बैठे रहते हैं ये कहने वाले कि इसने चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन में आया, वरना इसको लोगों की क्या पड़ी है। तो दोस्तों दूसरे लोगों के दिमाग में उसकी छवि खराब कर देते हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूँ अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूँ कि आपको राजनीति में आना ही चाहिए, और हर जो बंदा अपने हक की आवाज़ उठाना चाहता है उस बंदे को राजनीति में आना ही आना है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहें जो ये लोग कहते हैं कि राजनीति में नहीं आना चाहिए किसानों को, या किसी मजदूर को, या किसी दलित को बिल्कुल आना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप सभी जानते हैं चंद्रशेखर रावण आज़ाद को, जो अभी अभी नए नए सांसद बने हैं। ये वही एक उदाहरण है दोस्तों, जो संसद में जाकर उन्होंने कैसी ताल ठोकी है। उन्होंने दिखाया है एक गरीब दलित का बेटा भी संसद में आकर अपने हक की मांग कर सकता है। लेकिन यही तो नहीं चाहते राजनीति वाले, जो पुराने राजनीति वाले हैं, जिनका घर जो 5-5, 10-10 पेंशन लेते हैं, वो यही तो नहीं चाहते हैं
कि गरीब का बेटा आर्थिक रूप से मजबूत हो और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़े। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को पहचानिए, आप में ताकत है, आप भी राजनीति में जा सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं। उन लोगों की बात मत सुनिए जो ये कहते हैं कि आपको राजनीति में नहीं जाना चाहिए या राजनीति के लिए ही आपने चेहरा चमकाया है। दोस्तों, राजनीति में जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको अपने वर्ग की, आपको अपने लोगों की जान बचानी है, आपने अपने लोगों के हक के लिए लड़ना है, तो आपको राजनीति में जाना ही पड़ेगा। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर दूसरा कोई रास्ता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, रोड पर लड़ाई लंबी चलती है, लेकिन संसद में लड़ाई कुछ घंटे की होती है। दोस्तों, आपको कुछ घंटे की लड़ाई चाहिए या फिर सालों साल की लड़ाई चाहिए? दोस्तों, सालों साल की लड़ाई में आप अपने लोगों को मरता हुआ देखते हो, मगर 2 घंटे की लड़ाई में मरता हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है, आप उन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, मत सुनो उन लोगों की बातें जो आपको पीछे धकेलने का काम करते हैं। मत सुनो उन लोगों की आवाज़ जो आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। और वो लोग हैं सिर्फ राजनीति, और जो राजनीति के चमचे, जिनको सिर्फ चमचागिरी से मतलब है, वो चमचागिरी करते हैं अपने ही लोगों को पीछे रखने के लिए। अगर समाज में अच्छे लोग पैदा हो जाएं और ये सहारा देने लग जाएं दूसरे को कि भैया आप राजनीति में आगे जाओ और हम आपके साथ हैं, मगर एक कड़वा सच्चाई ये भी है कि आपका समाज ही आपकी टांग खिंचाई करता है। आपका समाज ही ये कहने लगता है कि नहीं, ये आदमी तो राजनीति करता है, ये तो आदमी राजनीति करने के लिए गया हुआ है। आपका समाज ही आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आपका समाज जिस दिन ऐसा हो गया कि आप आगे बढ़ो, आप राजनीति में जाओ और हमारी आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, मैं कहता हूँ हर साल, हर 5 साल में जब नई योजना आती है, नए चुनाव आते हैं, हर विधायक को बदल देना चाहिए, हर संसद को बदल देना चाहिए। नए सांसद, नए विधायक को आपको वोट देना चाहिए और नई सरकार को चुन के लाना चाहिए। पुरानी सरकारों को वोट नहीं देना चाहिए। आप यही सबसे बड़ी गलती करते हो कि पुरानी सरकारों को वोट देते हो, तभी आपका शोषण होता है, तभी आपके हकों की आवाज़ को दबाया जाता है। दोस्तों, कोई भी अगर नेता लंबे समय, कोई भी राजा लंबे समय राज करेगा तो वो हिटलर ज़रूर बनेगा। चाहे इसमें बीजेपी हो, चाहे इसमें कांग्रेस हो, चाहे इसमें आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो 10 साल से ऊपर राज करेगा तो वो अपने आप को हिटलर समझने लगेगा। ये आदमी की, संसार की मानसिकता होती है कि दोस्तों, कि जो लंबे समय से जिसके हाथ राज लग जाता है वो राज नहीं छोड़ना चाहता, और उस राज को पाने के लिए कोई भी हथकंडा, कोई भी गलत काम, कोई भी कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ आपको मेरी इन बातों पर गौर करना चाहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि अच्छी आप मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मेरी देख सकते हो। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे विचार कैसे लगे, और इन विचारों को आगे तक बढ़ाओ ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो लोग कहते हैं कि राजनीति में नहीं जाना चाहिए, और वो लोग जो चमचे हैं उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए, ताकि उनके दिल में एक दर्द हो, एक आग लगे कि आपके लिए भी लोग बैठे हुए हैं आपकी बातों को काटने के लिए।